वृत्त चित्र रायगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर। एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननम विघ्नशंकर देवहैरम प्रणमामयमहम्। मैं श्री गणेश को नमन कर यह वृत्त चित्र प्रारंभ करती हूँ। माता शमलेश्वरी मंदिर। माता शमलेश्वरी मंदिर को नमन कर मैं इतिहास की एक बात अंकित करना चाहूँगी जो मेरे बुजुर्गों द्वारा हमें कथी गई है। कहा जाता है माता शमलेश्वरी की भेंट राजा चक्रधर सिंह से संबलपुर के जंगलों में हुई थी। तब वे राजा के साथ ही आई। उन्होंने राजा के समक्ष यह बात रखी कि वह उनकी नज़रों के सामने ही रहेंगी, अन्यथा वह चली जाएंगी। उनकी आज्ञा का पालन कर राजा चक्रधर जी ने महल के समीप ही उनका मंदिर बनवाया, जहां उनकी पूजा राज परिवार के वंशज व मंदिर के बैगा निरंतर आज तक करते आ रहे हैं। आज के समय में इस मंदिर के पुजारी रायगढ़ के राजपुरोहित स्वर्गीय पुरुषोत्तम सिंह दाऊ के पुत्र सत्यनारायण सिंह दाऊ ने उठा रखा है। मोती महल। चक्रधर मोती महल वैशाख शुक्ल 11 संवत 1967 साल को मोती महल अस्तित्व में आया। महल के गुंबज पर लगी घड़ी अति विशाल है तथा एक समय था जब इसकी ध्वनि पूरे रायगढ़ पर फैला करती थी। इसके खंभों पर बनी आकर्षित बेल बूटे व फूल इत्यादि अति रचनात्मक हैं। इसके आंगन की ओर देखने से इसकी आर्किटेक्चरल रचना तत्कालीन कला और सौंदर्य बोध है। आंगन के चारों ओर रेलिंग में लगी जालियां एवं एक ताल एक लयबद्ध से जमे खंबे भावात्मक से लगते हैं। शयन कक्ष की दीवारों पर मयूर आकृतियां देखने को मिलती हैं। महल के सामने स्थित पोर्च की ओर देखने पर लोहे से बना तोप अति प्राचीन सा नजर आता है। महल के पिछले भाग के आंगन पर स्थित शिव मंदिर, जिसके समीप के कमरे पर ही राजा भूपदेव सिंह की समाधि है। किलो नदी के तट पर स्थित यह महल सौंदर्यभूत से भरपूर है। यह महल पूर्णतः संपन्न 1929 में महाराजा चक्रधर जी द्वारा हुआ। बादल महल। मोती महल के अग्र अर्थात सामने बना भव्य बादल महल, जिसे राजा भूपदेव सिंह द्वारा निर्मित किया गया, जहां राजा चक्रधर जी के दौर से ही गणेश पूजन किया जा रहा है। आज के समय में राज परिवार के द्वारा यह गणेश पूजन होती आ रही है।
हवा महल। महाराजा चक्रधर सिंह की कल्पना इस हवा महल में साफ झलकती है। यह महल राजा चक्रधर सिंह का प्रकृति व पशु पक्षियों से प्रेम दर्शाता है। राजा चक्रधर सिंह की मृत्यु के कारण यह महल संपूर्णतः पूरा ना हो पाया। यह आज भी इसी हाल में देखने को मिलता है। इस महल की बनावट को ध्यान में रखकर हर कमरे एक दूसरे से आकस्मिक जुड़े हुए हैं। अनगिनत खिड़कियां व दरवाजे, जिससे यहाँ हवा का बहाव निरंतर बना रहता है। ऊपरी ओर से देखने से इसकी बनावट पंख फैलाए एक पक्षी की तरह आकाश की ओर उड़ने को तैयार सी नजर आती है। यह महल लैलूंगा के समीप पाकर गांव में स्थित है। बूढ़ी समलई मंदिर। मां बूढ़ी समलई की स्थापना राजा चक्रधर सिंह द्वारा की गई थी। इनका मंदिर आज भी कोस्टापारा में स्थित है, जहां रायगढ़ राज परिवार हर खुशी के पलों में मां बूढ़ी समलई की पूजा करने जाते हैं। हरुमाझी मंदिर। रायगढ़ में गढ़ बसाने का सुझाव हरुमाझी द्वारा राजा को दिया गया था। उनका सुझाव यह था कि इस गढ़ में बसने से उनकी कभी पराजय नहीं होगी। हरुमाझी का मंदिर नवागढ़ी में आज भी स्थित है। मुर्गा पाट। रायगढ़ राज परिवार के देवी देवताओं में से मुर्गा पाट भी एक देवता है। यह दरवाजे के दहरी अर्थात चौखट पर विराजमान रहते हैं। चौखट सा स्वरूप लिए यह आज भी खुले आसमान के नीचे बाग तालाब के समीप ही विराजमान है। राधा कृष्ण मंदिर। मोती महल के पीछे केलो नदी के तट पर स्थित यह मंदिर महाराजा चक्रधर जी द्वारा बनवाया गया है। राजा विजय बहादुर के जीवन काल तक इस मंदिर पर पूजा पाठ होता आ रहा था, किंतु राधा कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति चोरी होने के उपरांत यह मंदिर वीरान सा हो गया है।
जगन्नाथ मंदिर। कहा जाता है कि राजा कभी शव को अग्नि नहीं देता। इस बात की चिंता राजा भुपदेव सिंह को उनके पहले पुत्र नटवर सिंह के लिए था। इसी कारण उन्होंने दूसरे पुत्र की प्राप्ति हेतु जगन्नाथपुरी में मन्नत मांगी और इसी मन्नत के फलस्वरूप उन्हें महाराजा चक्रधर सिंह प्राप्त हुए। तब वे जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना हेतु उनके मंदिर अपने महल के सामने बनवाया, जो ठीक बादल महल से जुड़ा हुआ है। आज भी रथ यात्रा का त्योहार रायगढ़ के राजा द्वारा पूजा अर्चना के उपरांत ही प्रारंभ होता है। नीलमाधव मंदिर। बेलादुला में स्थित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। चक्रधर सिंह के पिता भुपदेव सिंह की बड़ी बहन पीलीबाई के लिए यह मंदिर उनके पिता द्वारा बनवाया गया था। पीलीबाई ने राज्य की अंग्रेजों से रक्षा हेतु कुछ वर्ष राज्य की भागदौड़ अपने हाथों में ली थी, जब तक उनके अनुज भुपदेव सिंह गद्दी संभालने लायक न हो गए। फिर आजीवन इसी मंदिर में उन्होंने एक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। बाघंबर मंदिर। संगमरमर से बना, आकर्षित एवं नक्काशियों से भरा यह मंदिर कुछ विचित्र ही है। जहां शिव जी का लिंग रूप संगमरमर रूप में देखने को मिलता है। जब भी राजा शिकार पर जाते थे, यह मंदिर अपने साथ ले जाया करते थे। यही इस मंदिर की विचित्रता है, क्योंकि यह एक तह अर्थात फोल्डिंग मंदिर है, जिसका हर एक भाग संगमरमर का बना है। किंतु आज के समय में यह मंदिर बाग तालाब के समीप ही पूर्णतः स्थापित हो चुका है। हनुमान मंदिर। महाराजा चक्रधर सिंह द्वारा स्थापित यह हनुमान जी का मंदिर बाग तालाब के निकट पर ही है। शंकर मंदिर। यह मंदिर चक्रधर जी द्वारा बनवाया गया है, जो आज भी पूजा जा रहा है। इस मंदिर के पिछले भाग पर एक तालाब भी मौजूद है। यह मंदिर बेलादुला पॉलिटेक्निक ग्राउंड के समीप ही देखने को मिलता है। बाग तालाब एवं बाग कोठी।
मोती महल के उत्तर दिशा में स्थित बाग तालाब और बाग कोठी। तालाब के समीप बनी पछरी राजा चक्रधर द्वारा बनाया गया है, जहां आज के समय में इसी पछरी पर जन समाज के लोगों द्वारा हर वर्ष गणेश बैठाया जाता है। कहते हैं इसी तालाब में बाघ पानी पिया करते थे। बाग कोठी, जहां राजा अपने बाघों को रखा करते थे। शेर के शिकार के लिए राजकुंवर गजमा नामक की हथनी विशेष रूप से प्रशिक्षित की गई थी। सर्किट हाउस। अतिथियों को ठहराने हेतु यह सर्किट हाउस महाराजा चक्रधर जी ने बनवाया था, जो आज भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के समीप ही स्थित है, जिसका प्रयोग आज के समय भी अतिथियों को ठहराने के लिए सरकार द्वारा लाया जाता है। इसकी सीमा पर बने लोहे के घेराव पर महाराजा चक्रधर जी के हस्ताक्षर इस सर्किट हाउस को और भी आकर्षित बनाते हैं। शिकार गांव। इंदिरा विहार के समीप स्थित शिकार गृह राजा के शिकार करने के बाद विश्राम करने का स्थान था, जहां वे अपने साथ नर्तक व संगीतकारों को भी मनोरंजन हेतु ले जाया करते थे। वर्तमान समय में जन समाज के लोगों द्वारा इसे रानी महल का नाम दे दिया गया है, परंतु वास्तव में यह शिकार गृह है। समाधि। समलेश्वरी मंदिर के पीछे बनी दो इमारतों में से एक राजा नटवर सिंह की समाधि है। इनका जन्म 13 मार्च 1891 तथा मृत्यु 15 फरवरी 1924 में हुआ। इनका जीवन काल 34 वर्ष का था। दूसरी समाधि महाराजा चक्रधर सिंह जी की है। इनका जन्म 19 अगस्त 1905 तथा मृत्यु
1937 में हुई। इनका जीवन काल 42 वर्ष का था, किंतु दूसरी समाधि की शिलालेख वहाँ प्राप्त नहीं होती। अनुमानित यह राजा चक्रधर सिंह की समाधि हो सकती है, ऐसा राज परिवार के लोगों का कहना है।